सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि आप लोगों की भारी डिमांड झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का साइंस का प्रैक्टिस सेट को लेकर के देखने को मिल रहा था, उसी कड़ी में आज के इस सेशन के माध्यम से आप लोगों का कंप्लीट साइंस का प्रैक्टिस सेट एक महा मैराथन सीरीज के तहत प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रकाश का जो गति है वो सर्वाधिक निर्वात में होता है। किसमें? निर्वात मीन्स वैक्यूम या फिर शून्यक। ऐसा ही आप लोगों के एग्जाम में भी देखिएगा, बहुत कोई तो निर्वात करके याद है, बट वहाँ पे शून्यक ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवकों के अध्ययन को किस रूप में भी जाना जाता है? तो कवकों के अध्ययन के रूप में माइकोलॉजी जाना जाता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या सबसे कठोर है? सबसे कठोर की बात करते हैं तो क्या चीज़ होता है? सबसे कठोर है हीरा। अगला प्रश्न देखिए, केकड़े किस फाइलम से संबंधित है? कौन से? केकड़े। तो केकड़े की बात करते हैं, ये आर्थ्रोपोडा समूह से संबंधित रखते हैं। किससे? आर्थ्रोपोडा समूह से। अगला प्रश्न है, एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना है? एक सुपर कंडक्टर द्वारा प्राप्त उच्चतम तापमान कितना होता है? 138 केल्विन। अगला प्रश्न है, किस तापमान का घनत्व अधिकतम है? पानी का घनत्व सर्वाधिक किस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। झींगा किस जाति से संबंधित है? झींगा किस जाति से संबंधित रखता है? यह भी आर्थ्रोपोडा से ही संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है देखिए, यदि कोशिका का व्यास दुगुना हो तो इसमें पानी की ऊंचाई कितनी होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आधी। हिस्टीरिया रोग वर्गित है। कौन सा रोग? हिस्टीरिया रोग। हिस्टीरिया अगला प्रश्न देखिए, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या चीज होता है? जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा ऊंचे स्तर पर आ जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो जो सामान्य नदी का जो घनत्व होता है पानी का, वो समुद्र जल की अपेक्षा कम होता है। समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। इस कारण से जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है जहाज, तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? उच्चतम ऊर्जा तो किसमें होता है? एक्सरे में उच्चतम ऊर्जा होती है। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? B5 का जो नाम होता है वो क्या चीज़ होता है? विटामिन B5 का। तो B5 को पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यक में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? देखिए, प्रकाश का गति वो तो सर्वाधिक शून्यक मीन्स निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, बट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का पिता हेनरी
मशरूम की यदि हम लोग बात करते हैं, यह एक प्रकार का फंगी है, मीन्स कवक है। सामान्यतः मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? मछलियों की बात करते हैं तो वो गिल्स, जो गलफड़े होते हैं, उससे सांस लेते हैं। त्वचा की बात करते हैं तो मेढक त्वचा के सहायता से ही सांस लेता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित शर्करा को क्या कहा जाता है? तो जो डीएनए में उपस्थित शर्करा होता है उसे क्या कहा जाता है? डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। डायलिसिस संबंधित है। डायलिसिस किससे संबंधित होता है? डायलिसिस की बात करते हैं, यह गुर्दा किडनी से संबंधित होता है। रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसका कारण होता है। रोशनी का झुकाव जब वह एक कोने या एक दरार से होकर गुजरता है तो उसके कारण को क्या कहा जाता है? तो उसे विवर्तन, डिफ्रैक्शन कहा जाता है। सबसे उच्च बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो सबसे उच्च जो बुद्धिमान स्तनधारी की बात करते हैं वो है डॉल्फिन। एक मशरूम क्या है तो इसे हम लोग देख भी चुके हैं। मशरूम कुकड़ी की बात करते हैं, कुकुरमुत्ता, यह एक प्रकार का फंगी कवक होता है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक वो मीथेन है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिम्बियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? मटर में। एकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है। अकेसिया अरेबिका, ये किसका रासायनिक नाम है? बबूल का। मछलियाँ पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है क्योंकि उसका कारण है वे सांस नहीं ले सकते। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? यहाँ पे हम लोग अर्धचालक की बात करते हैं उपधातु की। कौन कौन से? एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम। सो 1 और 4 यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में है वो सही आंसर हो जाएगा। यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? यूरिया रक्त से कहाँ पे अलग होता है? यूरिया की बात करते हैं तो ये किडनी गुर्दा में होता है। चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो चीनी के जो किण्वन है उससे क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो अजनबी गैस जेनोन। जेनोन को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है। प्राकृतिक रबर का पॉलीमर है आइसोप्रेन। अगला प्रश्न है, देखिए, एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या चीज होता है? एम्पियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सोंड चैप्टर से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। 2 कथन है आप लोग के समझ। एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगे पैदा करती है। दूसरा है ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। इसका आंसर सही हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो वो बिजली का मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर चेंज करता है। फल पकाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? फल पकाने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? इथिलीन के द्वारा। कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? दिल की धड़कन में थायरोक्सिन हार्मोन। शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? 1। नोस्कोपाइन किससे प्राप्त किया जाता है? नोस्कोपाइन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खसखस। एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या है? एक दंत चिकित्सक का दर्पण
तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल खाली स्थान से संबंधित है। तो प्रेशर जो दाब है यह पास्कल से संबंधित रखता है। जैसे ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक उसी प्रकार दाब का एसआई यूनिट पास्कल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवाएं और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का। कार्नोटाइट का अयस्क है। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट की बात करते यह यूरेनियम का एक प्रकार का अयस्क है। निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक होता है? ऊष्मा का सुचालक पारा। विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन के का मुख्य स्रोत स्पिनेच मीन्स पालक है। अर्चे बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? मीथेन के उत्पादन में। का एक बेहतर प्रकार है? कंचन। तो ये किसका एक बेहतर प्रकार होता है? भारतीय आंवला का एक। पानी की अस्थायी कठोरता की वजह है। तो पानी की अस्थायी कठोरता की वजह क्या चीज़ है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड। मिनमेटा रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्त मात्रा के कारण होता है? मिनमेटा रोग। तो यह पारा से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य के लिए ध्वनि की सहने योग्य सीमा लगभग है। मनुष्य के सहने योग्य जो ध्वनि का होता है वो तकरीबन 85 डेसिबल होता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने के लिए किया जाता है? प्रोटॉन को। एक पंखा गर्मी के मौसम में सुखद अनुभव प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इस कारण से। कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी घाव को भरने में सबसे सहायक होता है। विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषक में सहायक होता है? विटामिन सी अवशोषक की बात करते हैं तो वो आयरन होता है। बल की इकाई क्या है? तो बल का इकाई क्या चीज होता है? न्यूटन। कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य ऊर्जा होता है। निम्नलिखित में से एक वह कौन सी झिल्ली है जो गर्भ में विकासशील भ्रूण को शुष्क होने से बचाती है? भ्रूणावरण। जब पानी को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो इसका आयतन की बात करते हैं तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, पानी में आसानी से घुलनशील है। तो पानी में आसानी से घुलनशील वो होता है अमोनिया। अगला प्रश्न है, वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। तो 11.11% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हीरे का सीलिंग के लिए वजन का इकाई कैरेट। 1 कैरेट बराबर कितना मिलीग्राम होता है? 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। निम्नलिखित में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? संक्रमित मच्छर के काटने से क्या चीज नहीं होता है? प्लेग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तेलों में से कौन सा लौंग तेल का उदाहरण है? किसका? लौंग तेल का। तो यूगेनॉल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण दमा नामक बीमारी होती है। सूची 1 सूची 2 के मिलान करें तो हीमोफीलिया हो गया। यहाँ पे देखिए एक बीमारी है और कमी के कारण, किसकी कमी के कारण ये चीज़ होता है, वो चीज़ यहाँ पे है। और बीमारी से संबंधित देखिएगा तो जेसीसी का फेवरेट टॉपिक होता है बीमारी। तो यहाँ पे देखिए ये हीमोफीलिया है, यह एक प्रकार का जेनेटिक आनुवांशिक रोग होता है। मधुमेह की बात करते हैं तो यह हार्मोनल विकार है। दांत की बात करते हैं तो फंगल संक्रमण हो जाएगा। और रिकेट्स की बात करते हैं तो यह कमी के कारण बीमारी होती है। तो यहाँ पे जो सटीक है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? किसका? ट्यूमर का पता लगाने के लिए तो वो आर्सेनिक 74 होता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मायोपिया, तो जिसका जो मायोपिया से ग्रसित होता है वो आसपास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर को नहीं देख सकता। तो आसपास के वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से वो देख सकते हैं। व्यक्ति दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों में खाली स्थान से पीड़ित होता है। सम्मुख व्यक्ति दूरदर्शी, तो इसमें देखिए क्या चीज़ होता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। पानी का पीएच मान होता है, तो पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यह एक प्रकार का लवण है। पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें एक उच्च द्विध्रुव आघूर्ण है। अशुद्ध पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अशुद्ध पानी को पीने योग्य पानी बनाने में किसका? तो डेसलाइनेशन, विलवणीकरण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, गोसबेरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, जो विटामिन डी की बात बोला जा रहा है, कलर ब्लाइंडनेस, ये हमारा सुमेलित नहीं है। ये देखिए ये थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन आ गया आप लोग की समझ। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, विटामिन क्या है? तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक मिश्रण होता है। विटामिन्स यह एक प्रकार का कार्बनिक मिश्रण होता है विटामिन्स। इटाई रोग किस पुराने जहर के कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम के कारण। मिनीमाता रोग पारा के कारण। फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक? शहद जो हनी होता है इसकी श्यानता अधिक होती है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? टार्टरिक अम्ल के रूप में। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होते हैं।